नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं ओटीजी यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मेरे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होते ही मैं गिव अवे करने वाला हूं एक ब्रांड न्यू मोबाइल फ़ोन। लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने में ज़्यादा कमी नहीं है। इसलिए तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि गिव अवे से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि आप अपने ऑफिस में सीएल यानी कि कैजुअल लीव लेने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टू, उसके बाद अगली लाइन में ठीक टू के नीचे से लिखने की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है द, और उसके बाद आपको उस ऑफिसर की डेजिग्नेशन लिखनी है जिसके पास आपकी एप्लीकेशन जमा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो यहाँ पर आपने लिखना पड़ेगा द मैनेजर, क्योंकि इस केस में मैनेजर ही आपका कमांडिंग ऑफिसर होता है। तो ध्यान रखना कि जब भी आप एप्लीकेशन लिखें तो टू के नीचे आपका अपने कमांडिंग ऑफिसर की डेजिग्नेशन लिखना अनिवार्य है। जैसे अगर आप स्कूल में टीचर हैं तो फिर आपको मैनेजर की जगह प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर की डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट लिख देनी है जिसके पास आपकी ये एप्लीकेशन जमा होगी। उसके बाद तीसरी लाइन में आपको लिखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसका कंप्लीट नाम जहां पर आप काम करते हैं। और चौथी लाइन में आपको लिखना है आपकी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट का एड्रेस, यानी जिस जगह पर वो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। इतना करने के बाद फिर आपको एक लाइन का गैप देना है और फिर लिख देनी है डेट, यानी कि उस दिन की तारीख जिस दिन आप ये एप्लीकेशन अपने ऑफिस में जमा करवाएंगी। उसके बाद फिर आपको एक लाइन का दोबारा से गैप देना है और फिर यहाँ पर लिखना है अपनी एप्लीकेशन के लिए सब्जेक्ट, यानी कि जिस रीज़न के लिए आपने ये एप्लीकेशन लिखी है तो सब्जेक्ट मेंशन करके उसके बाद यहाँ पे जैसे कैजुअल लीव के लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसके लिए सब्जेक्ट क्या रहेगा, आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर कैजुअल लीव और फिर लगा देना है फुल स्टॉप। उसके बाद फिर से एक लाइन का गैप डालना है, फिर यहाँ पर लिखना है रिस्पेक्टेड सर/ मैडम। अगर आपको पता है कि आपका मैनेजर सर है या फिर मैडम है तो आप सर और मैडम में से एक भी लिख सकते हैं। फिर आप लगाएंगे कोमा, फिर अगेन आपने एक लाइन का गैप देना है और उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट से ही एप्लीकेशन की बॉडी को लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले लिखेंगे आई, फिर लगाएंगे कोमा, उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपना कंप्लीट नेम मेंशन कर देना है, फिर दोबारा से कोमा लगाना है। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग एज ए और फिर आपने लिख देनी है आपकी डेजिग्नेशन, जो ऑफिस में आपका पोस्ट है वो डेजिग्नेशन आपको यहाँ पर लिख देनी है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने ऑफिस में अकाउंटेंट है तो फिर आप लिखेंगे वर्किंग एज ए अकाउंटेंट या जो भी आपकी पोस्ट है। उसके बाद इन योर ऑफिस ये आपने लिखना है, फिर लगाएंगे फुल स्टॉप। तो अपनी एप्लीकेशन में सबसे पहली लाइन आपने यही लिखनी है। इतना लिखने के बाद फिर आपने आगे लिखना स्टार्ट करना है। आगे क्या लिखेंगे, आगे आपको लिखना है आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट कैजुअल लीव। उसके बाद यहां पर डालेंगे फ्रॉम और फिर आपने अपनी लीव के लिए स्टार्ट डेट, यानी जिस तारीख से आप छुट्टी लेना चाहते हैं वो तारीख यहां पर डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे स्टार्ट डेट, उसके बाद फिर आपने लिखना है TO2 और फिर डालेंगे एंड डेट, यानी जिस तारीख तक आप छुट्टी लेना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर डेट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैंने लिख दिया है स्टार्ट डेट एंड डेट। आपको यहाँ पर डेट डालनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप लिखेंगे ड्यू टू सम पर्सनल रीजन। दोस्तों, वीडियो को देखते देखते अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो क्लिक कर दीजिए नीचे दिए गए लाइक बटन पर और फिर देखना ये वीडियो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। इसके बाद फिर आप मेंशन करेंगे। इतना लिखने के बाद आपने सबसे पहले फुल स्टॉप लगाना है, फिर आपको यहाँ पर मेंशन करना है ड्यूरिंग माय एब्सेंस, यहाँ पर ये लिख दिया। फिर लगाएंगे कोमा, आई विल एंश्योर ऑल माई वर्क इज मैनेज्ड इफेक्टिवली और फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। इतना करने के बाद फिर आपने एक लाइन का गैप डालना है, फिर आपने यहां पर लिखना है काइंडली
अप्रूव माई लीव फुल स्टॉप आई शैल बी रियली या वेरी ग्रेटफुल टू यू। ये 2 लाइनें और आपको मेंशन करनी है। उसके बाद लगाएंगे फुल स्टॉप और फिर 1 लाइन का गैप देके फिर आपने यहाँ पर लिखना है थैंकिंग यू। अगेन आपने लगा देंगे फुल स्टॉप, फिर दोबारा से 1 लाइन का गैप देंगे और फिर आपको नीचे लिखना है योर्स ओबीडेंटली, या फिर इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं योर्स सिंसियरली। दोनों में से या तो ओबीडेंटली या सिंसियरली दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, या फेथफुली भी आप लिख सकते हैं। तो ओबीडेंटली या फेथफुली, या आप फेथफुली प्रेफर कीजिएगा, योर्स फेथफुली कोमा फिर आपने अपना नाम यहाँ पर मेंशन करना है और सबसे लास्ट में यहाँ पर डालना है आपने अपना एम्प्लॉय कोड, यानी कि अपनी एम्प्लॉय आईडी जो भी ऑफिस की तरफ से आपको मिली है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने ऑफिस में कभी भी CL यानी कि कैजुअल लीव लेने के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो ये तो थी वीडियो कि आप अपने ऑफिस में कैजुअल लीव के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। लेकिन क्या आपको पता है इस एप्लीकेशन के अलावा भी मैंने और बहुत सारी एप्लीकेशंस को लेकर वीडियोस बनाई हुई हैं, जिन वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि अलग अलग टॉपिक्स के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। तो अगर आप भी हर एक टॉपिक के ऊपर एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है ये सीखना चाहते हैं तो या तो इस वीडियो के ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली लाइफ में काम आने वाली ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो शायद आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगी। इसके अलावा वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन में सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, जल्द से जल्द आपको उसका जवाब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।